कोई अपराध आपसे होगा ही नहीं, इसलिए आप लोग बुद्धि की सुनो, मन की मत सुनो। आगे क्या होता है कथा में सुनो, खाली मत छोड़ा करो। आगे क्या होता है, उत्तानपाद छोटी रानी के साथ यानी सुरुचि के साथ में रहता है। एक दिन वो छोटे से ध्रुव हैं, वो छोटे से ध्रुव अपने माँ से पूछते, माँ क्या मेरे कोई पिता नहीं है? बोले बेटा तेरे पिता है ना। बोले माँ मेरे पिता कौन है? बोले बेटा तेरे पिता यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद। माँ मेरे पिता यदि हैं तो वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? हम हमारे पिता के साथ में क्यों नहीं रहते हैं? माँ बेटा तुम्हारे पिता ने हमको घर से दूर कर दिया है, वो तुम्हारी छोटी माँ के साथ में रहते हैं। माँ क्या मैं पिता से मिलने चले जाऊं? सुनीति ने मना करा, नहीं बेटा, लेकिन 5 साल के ध्रुव हैं। कितने साल के? 5 साल का बच्चा क्या समझे? छोटे से 5 साल के ध्रुव हैं और छोटे से ध्रुव जी का मन हुआ कि मैं भी तो मेरे पिता के पास जाऊं। तो क्या करा, उत्तानपाद के बड़े से महल में चला गया। और जैसे ही उत्तानपाद के बड़े से महल में वो गया, उत्तानपाद अपने छोटे बेटे उत्तम को खिला रहा था गोद में। छोटे से ध्रुव जी ने देखा पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं। अरे पिताजी, अरे मुझे भी तो गोद में ले लो, मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे भी गोद में ले लो। उत्तानपाद का मन करा गोद में लेने का। उत्तानपाद में गोद में लिया भी सही, लेकिन इतनी देर में वो छोटी रानी आ गई जिसका नाम है सुरुचि। और वो छोटी रानी कहने लगी, अरे ध्रुव ये क्या कर रहा है? माँ मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, मुझे पिता की गोद में बैठने दो ना। अरे तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे महल में आ गया और मेरे पति की गोद में बैठना चाहता है। माँ ये यदि आपके पति हैं तो मेरे पिता भी तो हैं, मुझे इनकी गोद में बैठ जाने दो। अरे चल भाग यहां से, तुझे इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। बोले माँ क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है कि तूने 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 मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है, तूने सुनीति के पेट से जन्म लिया है। जिस दिन तू मेरे पेट से जन्म लेगा उस दिन तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार हो जाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात करने लगी हो, कितनी बड़ी बात। बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यावानुग्रहेण में गर्भे त्वसाध्यात्मानम यदि छसी नपासनम। अरे तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है ना ध्रुव, तो जा पहले नारायण का तप कर। और नारायण का तप करने के बाद नारायण तेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो नारायण से वर मांगना कि नारायण अब की बार तो मुझे सुनीति का बेटा बनाया है, अगली बार मुझे सुरुचि का बेटा बना दोगे। और जब तू मेरा बेटा बन जाएगा तो तुझे मेज राजगद्दी पर और पिता की गोद में बिठा दूंगी। बताओ कितना घमंड है। एक बात बताओ, क्या किसी को गद्दी पर बिठाना, किसी को गद्दी से उतारना ये हमारा काम है? क्या हम किसी को बड़ा बना सकते हैं? आज सुरुचि कितने घमंड की बात कर रही है कि मैं तुझे बनाऊंगी। एक बात बता दूं, कोई किसी को बना नहीं सकता और कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। जो होता है स्वयं ठाकुर करता है। हम लोग बड़े घमंड में कहते हैं, अरे हमने तेरे लिए ऐसा करा, हमने तेरे लिए ये करा, हमने तेरे लिए वो करा। अरे तेरे को पहचानता कौन था? अरे मेरी वजह से तेरी पहचान है। अरे अभिमान के शब्द मत बोल भाई, 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है। यदि पहचान किसी की है तो केवल भगवान की है। भगवान बनाता है और केवल भगवान बिगाड़ता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कहते हैं, अरे हमने ऐसा करा, हमने ये करा, हमने वो करा। लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग ही कहते हो ना गुरुजी
कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, आज 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। आप लोग बोलते हो ना। और एक और बात आप ही कहते हो, गुरुजी अभी तक तो ये 1 करोड़ की गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था और आज हीरो बुक पे चलने के भी पैसे नहीं है। ये क्या है? यही भगवान की कृपा है। यदि भगवान कृपा करते हैं ना तो एक सड़े से आदमी को भी ऊपर पहुंचा देते हैं, और भगवान की कृपा नहीं होती है तो अच्छे अच्छे सेठों को भी मैंने कर्जे में डूबते हुए नीचे देखा है। बोलो राधे राधे। इसलिए हम लोग अभिमान करते हैं, अरे हमने कमाया, हमने करा, हमने ऐसा नहीं। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आज वो छोटी रानी सुरुचि कह रही है, ध्रुव जाओ पहले नारायण का तप कर, और नारायण की यदि कृपा तेरे ऊपर हो जाएगी तो मैं तुझे पिता की गोद में बिठाऊंगी। छोटे से ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माँ, आज मेरी वो सौतेली माता ने मुझे भगा दिया। माँ, माँ रोने लगे ध्रुव जी। ए माँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी माँ जो मुझे, उस माँ ने मुझे भगा दिया? ए बेटा, तू क्यों गया था? मैंने तुझे मना करा था ना। माँ, क्या मुझे पिताजी के पास जाने का अधिकार नहीं है? देखा जाए तो पहली संतान तो मैं ही हूं। बेटा, बात ये नहीं है, तेरे पिताजी तेरी दूसरी माँ के साथ में रहते हैं और वो तुझे प्रेम नहीं करने देंगे। माँ मैं क्या करूं? मैं उस माँ मैं क्या करूं? बोले बेटा, तेरी वो सौतेली माता ने क्या बताया? बोले माँ, उनने कहा कि जा नारायण का तप कर, और नारायण का तप करने के बाद नारायण तुझे जब वरदान देंगे ना तो नारायण से ये वरदान मांगना कि तू मेरी कोख से जन्म ले। अच्छा ऐसा बोला? बोले हाँ माँ। तो वो सुनीति कहती, सुन बेटा, तेरी उस माँ ने कितनी अच्छी बात बोली। जा बेटा नारायण का तप कर, और नारायण का तप करने के बाद नारायण ही प्रसन्न हो जाए तो नारायण से ये मत बोलना कि मुझे पिता की गोद में बिठाओ। बेटा नारायण का ऐसा तप करना कि नारायण तेरे तप से प्रसन्न हो जाए और वो तुझे स्वयं अपनी गोद में बिठा ले। आ बेटा ध्रुव मेरी गोद में बैठ जा, आ बेटा ध्रुव मेरी गोद में बैठ जा। ऐसा तप करना। और भैया वो ध्रुव केवल 5 साल के हैं। सोचो आप लोग, एक 5 साल का बच्चा है, केवल 5 साल का, और 5 साल के ध्रुव जी आज मां का कहना मानकर वृंदावन चल दिए। क्यों? भजन करने के लिए। और हम लोग, बुढ़ापा आ गया है लेकिन अभी भी हमसे भजन नहीं हो रहा है। वो ध्रुव जी आज 5 साल की आयु में कहां चल दिए? वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी कहने लगे, ध्रुव कहां जा रहा है बेटा? बोले मैं ना नारायण का तप करने के लिए जा रहा हूं। अरे बेटा, तू नारायण का तप क्यों कर रहा है? तुझे पिता की गोद में बैठना है तो चल मैं ऐसे ही बिठा देता हूं पिता की गोद में। बोले मैं पिता की गोद में बैठने के लिए नारायण का तप नहीं कर रहा हूं। मेरी माँ ने मुझे बोला है कि तप ऐसा करना बेटा कि तुझे पिता गोद में नहीं बिठाए, तुझे नारायण गोद में बिठा ले। इसलिए मैं उनका तप करने के लिए जा रहा हूं। और छोटे से ध्रुव जी जाने लगे। क्यों भैया? अरे जब घर से माँ की कृपा हो जाए, घर पे माँ की कृपा हो जाए, रास्ते में महात्मा की कृपा हो जाए तो परमात्मा को कृपा करना ही पड़ती है। और आज छोटे से ध्रुव जी वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में भगवान नारायण का तप करते हैं, नारायण का भजन करते हैं। और ध्रुव जी
बार 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 नारायण को याद करते हैं। हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करो, हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करो, हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करो, हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करो। छोटे से ध्रुव जी आज नारायण के पास जाते हैं और नारायण से कहते हैं, सुनते हैं तेरी रहमतें दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिली जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, अरे एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, और सच कहती हो मेरी, सच कहती हो मेरी, और तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों के, और श्यामा तेरे चरणों की, श्री राधे। भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना भी मचली जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। समाज सेवी श्री शंभूलाल अग्रवाल जी हम सभी के मध्य में पधारे हुए हैं। व्यासपीठ पर आएं और आकर के श्री भागवत जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कैलाश अग्रवाल जी वो भी व्यासपीठ पर आकर के भागवत जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनोज जी वो भी आए हुए हैं, वो भी व्यासपीठ पर आएं और आकर के भागवत जी का आशीर्वाद ग्रहण करें।
श्री संतोष जी अग्रवाल, वो भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी का स्वागत करें, भागवत जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। वृंदावन बिहारी लाल की। सुनते हैं तेरी रहमती दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमती दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली खिल जाए। हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों के कर दूर जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों श्री राधे पास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन जन को निराश अब कामना की पूर्ति है तू कल्प तरु आया है। चिंतामणि जटिल चारू पिछताई यहाँ कुंज प्रति कुंज भांति भांति से रिझाया है। भावना का भूषण तिलक तीनों ओरों से वृंदावन धाम साया वृंदावन बनाया है। वृंदावन धाम साया वृंदावन बनाया। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना। इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने तुम सामने हो, तुम सामने हो मेरी हो तुम सामने हो मेरे। ये दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी
सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। आज वृंदावन में श्री छोटे से ध्रुव जी महाराज 5 साल के हैं केवल। उसके गुरु हमारे इस बंसल परिवार में जितने भी हमारे इस बंसल परिवार में अतिथि आए हैं, मैं आप सभी का इस परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर खूब बनी रहे, ऐसी आशा करता हूं आप सभी से। हमारे बीच में हमारे चेतन भैया नागौरी जी, ज्योति भाभी भी पधारे हैं। आप सभी का भी इस पूरे बंसल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। राधे से जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने तुम सामने तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की मेरा दर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। और राधे तेरे चरणों की। और छोटे से ध्रुव जी हैं। हम लोग कहते हैं कि अभी भजन नहीं करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन आप सीख लो। आज 5 साल के हैं ध्रुव और कितने साल के हैं? 5, और भजन कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहूं, अरे भैया थोड़ा अपने बच्चों को कथा में लेके आया करो। तो आप लोग बोलते हो अरे गुरुजी उनकी पढ़ाई है, उनका स्कूल है। मैं कहता हूं कि 2 घंटे कथा में बिठाने से स्कूल याद आ जाता है, और पूरी पूरी रात आपका बच्चा फोन में फेसबुक चलाता, जब स्कूल याद नहीं आता, जब पढ़ाई खत्म नहीं होती है। ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या आजकल कैसे कैसे वीडियो आने लग गए, और बच्चे बच्चियां सब वो सब देखते हैं, तो माता पिता को बुरा नहीं लगता। और अगर हम बोले कथा में लाओ, तो माता पिता कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में आईफोन चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिवा ले लेकर घूम रहे हैं, और भजन में बोलो तो मन नहीं लगता। क्यों? हमारी गलती है। आप उन बच्चों में संस्कार डालो जैसे ध्रुव जी में है। जब ध्रुव जी ने भगवान का भजन करा ना, तो देवता लोग आ गए नारायण के पास, प्रभु अरे ये हवा कहां चली गई है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। नारायण कहते हैं मेरा छोटा सा भगत ध्यान कर रहा है, और उसने ध्यान में अपनी नाक को रोक लिया है, अपनी श्वास को रोक लिया है, और उसकी श्वास क्या रुकी? पूरे संसार की श्वास रुक गई है। बोलो राधे राधे। क्या करें? अरे प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने देवताओं को कहा शांति रखो, देवताओं को कहा देवताओं शांति रखो, मैं जाता हूं और छोटे से ध्रुव को दर्शन दे के आता हूं। आज नारायण छोटे से ध्रुव को दर्शन देने लगे, और छोटे से ध्रुव जी नारायण को देखकर
उनके चरणों में लौट गए। हे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है। लोगों का बुढ़ापा आ जाता है, आप उनको दर्शन नहीं देते, और मुझे तो आपने 5 साल में दर्शन दे दिए हैं। इतनी बड़ी कृपा है आपकी, इतनी बड़ी कृपा है? भोलेनाथ नारायण कहने लगे, अरे ध्रुव बेटा, मुझे पूजा पाठ नहीं चाहिए। यदि कोई सच्चे मन से भी मुझे याद कर ले तो मैं उसके लिए सब कुछ कर देता हूं। एक बार भी यदि प्रेम से राम का नाम ले लो तो भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान को सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक गुलाब का फूल भी चढ़ा दोगे तो वो कृपा कर देंगे। और आज छोटे से ध्रुव जी, जब भगवान को छोटे से ध्रुव ने देखा तो देखकर ध्रुव जी गाने लगे, अरे प्रभु कितने सुंदर हो आप। छोटे से ध्रुव को देखकर, छोटे से ध्रुव भगवान को देखकर कह रहे, प्रभु आप कितने सुंदर हो, प्रभु कितने सुंदर हो। ये भगवान की कृपा है कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए तो हमारे यहाँ बारिश हो गई। बोलो राधे राधे। ये भगवान की कृपा होती है, इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। देखना कल कन्हैया का जन्म होगा, जब भी एक बूंद गिरेगी पर गिरेगी। बोलो राधे राधे। ये कथा का परिणाम होता है। गुजरी के अंदर भगवान ने जैसे ही गोवर्धन उठाया, इतनी भयंकर वर्षा गिरी कि लोग कह रहे हैं गुरु जी क्या हुआ। मैंने सब भगवान की कृपा है। आप सच्चे मन से कथा सुनो, मेरे में ताकत होगी तो ठाकुर को यहाँ लाके बिठा दूंगा, आप देखते रह जाना। बोलो राधे राधे। सच्चे मन से बस। और ध्रुव जी आज भगवान को कह रहे हैं, ठाकुर सूरत बड़ी है प्यारी कान्हा मूरत की क्या बात है। सूरत बड़ी है प्यारे कान्हा मोर, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अरे सूरत बड़ी है प्यारी कान्हा मूरत की क्या बात है। ओ सूरत बड़ी है प्यारे कान्हा मूरत की क्या बात है। अरे सर पर सोहे मुकुट सुनहरा चक्र सुदर्शन हाथ है। सर पर सोहे मुकुट सुनहरा चक्र त्रिशूल तेरे हाथ है। अरे सज धज कर बैठे हो प्यारे, सज धज कर बैठे हो प्यारे, सज धज कर बैठे हो प्यारे, ओ सज धज कर बैठे हो प्यारे। अजब निराली ठाट है, वाह वाह क्या, वाह वाह क्या, वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं। छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं। अरे छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं। वो छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं। अरे 3 लोक में तेरे जैसा दूजा कोई सिरमौर नहीं। 3 लोक में तेरे जैसा दूजा कोई सिरमौर नहीं। अरे अंबर से होती है तुझ पर, अंबर से होती है तुम पर, अंबर से होती है तुझ पर, अंबर से होती है तुम पर फूलों की बरसात रे। और एक बार सभी पूरे 2-2, 3-3 फीट ऊपर उचक के बताओ कि बंसल परिवार में ठाकुर आया है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है,
वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ओ वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। श्री राधे तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं, छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं, छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं, हाँ छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा दूजी कोई और नहीं। हर तीन लोक में तेरे जैसा दूजा कोई सिरमौर नहीं, तीन लोक में तेरे जैसा दूजा। लाल लाल मेहंदी दादी की, लाल लाल मेहंदी दादी जी, लाल लाल मेहंदी दादी की, रची तुम्हारे हाथ में, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ओहो वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। बोलो सुजड़ू वाली की, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ओ कान्हुड़ा आयो रे कान्हुड़ा आयो, कानूड़ो आयो रे कानूड़ो आयो, ओ कान्हुड़ा आयो रे कान्हुड़ा आयो, कानूड़ो आयो रे कानूड़ो आयो, राधे कर लो तुम सिंगार कान्हुड़ो आयो, राधे कर लो तुम सिंगार कानूड़ो आयो, ओ राधे कर लो तुम सिंगार कान्हुड़ो आयो, राधे कर दो तुम श्रृंगार कानूड़ो आयो। आज ध्रुव जी ने जैसे ही कन्हैया के दर्शन करे, ध्रुव जी कहने लगे, ए ठाकुर छवि तुम्हारी ऐसी कान्हा, अरे अंबर से होती है तुझ पर, कहां से? अंबर से होती है तुझ पर फूलों की बरसात रे कन्हैया, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। क्योंकि गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले ही रहो मेरी नजरों से दूर कन्हैया, पर मेरी नजरों में अपनी झलक हमेशा रहने दो, मेरी नजरों में आपकी झलक रहने दो। आज छोटे से ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई। पता है ध्रुव जी भगवान के सामने बोलते हैं, प्रभु कक्का किक्की कुक्कू के कोको कम कम कहा। भगवान बोलते हैं ये क्या बोल रहा है? बोले प्रभु ये वर्णमाला है। अरे तो तू ये क्यों सुना रहा है? प्रभु 5 साल का होना, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अब मुझे आपके लिए श्लोक बोलना तो आता ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि जीवन का कोई ऐसा श्लोक नहीं जो इसमें से नहीं बना। अब मैंने तो आपको पूरी वर्णमाला सुना दी, आपको जोन सा भी अच्छा अक्षर लगे आप स्वीकार कर लेना। बोलो राधे राधे। मैंने कहा ना, भगवान को हीरा मोती सोना चांदी बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, भगवान को केवल आप मन दे दो, आपका मन। भगवान को यदि मन दे दोगे ना, आप सोचते सोचते थक जाओगे, लेते लेते थक जाओगे, लेकिन वो देना बंद नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। ये कथा कल्प वृक्ष है, यहां जो मांगोगे, आपको पता है
कथा में परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? कथा की व्यासपीठ की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? आप लोग व्यासपीठ से नीचे क्यों बैठते हो? क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से और जिसकी परिक्रमा लगाने से, इस कल्प वृक्ष के यहाँ पर माथा टिकाने से संसार में आप जो मांगोगे, जो आप कल्पना करोगे, वो सब भागवत जी आपको 1 साल के भीतर दे देगी। बोलो राधे राधे। 1 साल के भीतर भागवत जी दे देगी। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, जहां हमने पहले कथा करी हो उनसे जाके पूछना कि कथा का प्रभाव क्या होता है। बोलो राधे राधे। और ये कोई सामान्य कथा नहीं है। 7वीं पीढ़ी तो मैं स्वयं बैठा हूं। ये वो कथा है भैया। इसलिए खूब परिक्रमा लगाओ, खूब ध्यान से कथा सुनो, तो देखना भगवान की कैसी कृपा हो जाएगी। आज छोटे से ध्रुव हैं, कैसे छोटे से, और छोटे से ध्रुव भगवान कहते हैं ध्रुव मुझसे कुछ मांग ले। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ध्रुव मुझसे कुछ मांग ले बेटा, मुझसे कुछ मांग ले। भगवान ध्रुव जी कह रहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरे ऊपर तो आपकी कृपा हो गई, अब मुझे और क्या चाहिए प्रभु? आपने कृपा कर तो दी, लेकिन भगवान कह रहे ध्रुव बेटा सुन, तेरे बाप ने तुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया था, तेरी मां ने तुझे राज सिंहासन पर नहीं बिठाया था, लेकिन आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं बेटा, तू 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 36,000 वर्षों तक राजा बना रहेगा, ऐसा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्या हुआ? वही उत्तानपाद, वही पिता जिसने अपने बेटे को भगा दिया था, जब बेटा राजा बन के आया ना, तो बाप हाथी की सवारी से लेने आया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा। कहने का तात्पर्य क्या है? जब चमत्कार होता है ना, तभी दुनिया नमस्कार करती है। बोलो राधे राधे। चमत्कार दिखाना पड़ता है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाते तब तक कोई भी नमस्कार नहीं करता है। आज वो ध्रुव जी अपना बाप भी, सग्गा बाप भी, यदि आप नहीं कमाओगे तो सग्गा बाप भी बोल देगा मत कमाओ, जैसा घर में पड़ा रहता। बोलो राधे राधे। बाप भी बोल देता है, माँ भी बोल देती है, और खूब धन ले लेके घर में आओगे ना तो माँ भी बोलेगी मेरा बेटा आ गया, पत्नी भी बोलेगी मेरा पति आ गया। क्यों? क्योंकि संसार में केवल चमत्कार को नमस्कार है, बाकी किसी चीज को नमस्कार नहीं है। सोचो आप, आज ध्रुव को भगवान ने राजा बनाया, इसलिए मैं कहता हूं ध्रुव ने मांगा नहीं भगवान से, ध्रुव ने मांगा लेकिन भगवान ने दिया। तो आप भी क्या करो, आप भी जगत के सामने हाथ मत फैलाओ भिखारी जैसे। ये जगत आपको नहीं देगा, अगर कोई देगा तो जगन्नाथ आपको देगा, बाकी और कोई आपको नहीं देगा। बोलो राधे राधे। जगन्नाथ आपको देगा, मेरा ठाकुर आपको देगा, और कोई आपको नहीं देगा। आज देखो तो सही, पूरा नगर ध्रुव जी को लेने आ गया। होता है ना, कभी कभी कोई हमारे पास का व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाए तो दुनिया बोलती है ये हमारी बुआ जी का छोरा है, ये हमारे मामा का बच्चा है, ये हमारे काका जी है, ये नाना जी है, ये दादाजी है। और अगर उसी परिवार का कोई गरीब हो और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो तो लोग बोलते ऐसा ही है, ये तो इसके कर्मों की सजा भुगत रहा है गुरुजी। ये दुनिया है, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। पैसा है तो दुनिया है, नहीं तो दुनिया नहीं है। लेकिन पैसे के ऊपर वो भगवान है। ध्रुव के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन ध्रुव के पास में भगवान की साधना थी।
तो क्या हुआ, आज ध्रुव से बड़ा राजा संसार में कोई नहीं बना। यदि आपके पास भी धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ के भगवान के पास चले जाओ। ठाकुर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान आपको कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि मेरा कन्हैया तो हारे का सहारा है। बोलो राधे राधे। मेरा कन्हैया तो हारे का सहारा है। इसलिए मैं कहा करता हूं, मांगना है तो दुनिया से मत मांगो। ये दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है। हमारा कोई मिलने वाला विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए तो दुनिया रिश्तेदारी निकाल लेती, मंत्री जी तो हमारे खास हैं। एक बात बताओ, मंत्री जी को खास मत बनाओ, मंत्री जी को खास मत बनाओ। मंत्री जी के खास होने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं गुरुजी मेरी मुख्यमंत्री से खास है, गुरुजी मेरी प्रधानमंत्री से खास है, गुरुजी मेरी राष्ट्रपति से खास है। मैं कहता हूं, अरे सुन ले मूर्ख, जिसने मुख्यमंत्री को बनाया, जिसने प्रधानमंत्री को बनाया, जिसने राष्ट्रपति को बनाया, मेरी उस कन्हैया से खास है। तेरे को कोई काम हो तो मुझको बता देना, मैं तेरा काम करवा दूंगा। बोलो राधे राधे। मेरी तो उससे खास है जो दुनिया को बनाता है। इसलिए ये 7 दिन भगवान के पिए बन के यहां पर आए। और आप जानते हो, चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है। हम उनके पिए हैं, हमसे काम करवा लो तो भगवान तक आपका काम पहुंचा देंगे। बोलो राधे राधे। जो काम कलेक्टर नहीं कर पाता ना, वहां का चपरासी कर देता है। तो हम तो ठाकुर के नौकर हैं, इसलिए जैसा कहें करते जाओ, तो अपने आप मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की कृपा हो जाएगी, अपने आप कृपा हो जाएगी। इसलिए संसार से मत मांगो, मांगना हो तो भगवान से मांगो। लोग कहते हैं, अरे गुरुजी, अरे दुकान पे नहीं जाएंगे तो कैसे कमा के खाएंगे? अरे उसकी कृपा हो जाएगी ना, तो बगैर दुकान जाए भी इतना दे देगा कि सोच भी नहीं सकते हो। बोलो राधे राधे। आपने सुना ना, जिसकी पार्षद बनने की नहीं औकात होती है वो महापौर बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। जिनको कोई नहीं पहचानता वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो गाड़ी चलाते थे वो विधायक बन जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संसार से मत मांगो। यदि आप संसार में मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। संसार में मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और ज्यादा मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप ये सब छोड़ के बिहारी जी का भजन करोगे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ चाहिए तो खूब भजन करो भैया, खूब कीर्तन करो भैया। आज ध्रुव जी ने क्या मांगा था? पिता की गोद, लेकिन पिता की गोद नहीं, उनको भगवान की गोद मिल गई। इसलिए कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझो कि मेरा आप संसार में कौन है। अरे मेरा तो कोई नहीं है, क्योंकि हम कभी अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा बाप जगन्नाथ है। बोलो राधे राधे। वो जगन्नाथ की तो हम औलाद हैं, इसलिए हम कभी अनाथ नहीं है भैया। हम तो जगन्नाथ हैं, हमारे ऊपर जगन्नाथ की कृपा है। आज ध्रुव जी पर भगवान ने खूब कृपा करी, खूब कृपा करी। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज सुख भोगा। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज सुख भोगा। और अंत में भगवान उनके लिए विमान भेजा और एक दिव्य लोक ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव बेटा, तूने मेरी ऐसी भक्ति करी कि मैं तेरे लिए एक नया लोक बना देता हूं। कौन सा? ध्रुव लोक। और आज भी ध्रुव जी वहां से हम सबको देखते हैं। बोलो राधे राधे। वही ध्रुव तारा है।
इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा करी। आगे मैं कथा सुना रहा था कि जो मनु जी महाराज है, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है प्रसूति। बड़े ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि अब हम भोलेनाथ जी और मां पार्वती की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम भगवान शिव के विवाह में का आनंद लेंगे। कौन कौन बनेगा बाराती भोलेनाथ का? ये पीछे वाले क्या बालकनी की टिकट मिल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि पीछे बैठे बैठे बस पॉपकॉर्न खा के पिक्चर देखोगे। थोड़ा हाथ उठा लिया करो, ताली बजा लिया करो, भैया राधे राधे बोल दिया करो। हाँ, ऐसा मत समझो कुर्सी पे बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पे बैठने वाला जमींदार। बोलो राधे राधे। हाँ, अब आपके हाथ में जमींदार बनना है कि चौकीदार बनना है? जो बनना है देख लेना। हाँ, जिससे नहीं बने, थोड़ी कमर में तकलीफ हो, पैरों में तकलीफ हो, वो बैठो कुर्सी पे। लेकिन यदि अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो कथा हमेशा जमीन पे बैठकर ही सुनी जाती है। तो जो मनु जी महाराज की तीसरी बेटी जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति को 16 कन्याएं हुई और उन 16 कन्याओं में सबसे छोटी जो कन्या है उसका नाम है सती। और ये सती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में ब्रह्मा जी ने करवा दिया। एक दिन क्या हुआ, इस दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अब जब इसको अध्यक्ष बनाया तो इसके अंदर आ गया घमंड, और जब इसके अंदर घमंड आ गया तो ये कहने लगा, अरे मैं तो अध्यक्ष हूं, दुनिया मेरे सामने हाथ जोड़े, मैं जाऊं तो मेरा सम्मान करे। ऐसे मन में इसके घमंड आने लगा, अभिमान आने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, इसने एक सभा रखी थी और उस सभा के अंदर जैसे ये आया तो इसको आते देख सभा के सारे लोग खड़े हो गए। सभा के सारे लोग इसको देखकर खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ जी। 3 लोग इसको देखकर खड़े नहीं हुए। अब इसके मन में क्रोध आ गया। ओ हो, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फिर देखा नारायण, बोले ये तो पिताजी के भी पिताजी हैं, ये भी खड़े नहीं हुए तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही देखा शिव, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे ये तो मेरा जमाई है और मैं ससुर हूं, और ससुर तो पिता के समान होता है, लेकिन फिर भी ये खड़ा नहीं हुआ। अब तो भैया जो गाली गलौज चालू हुई सभा में। अरे इस सभा के अंदर कोई ऐसे वैसे को क्यों बुलाते हो? सभा में थोड़ा व्यवस्थित व्यक्ति को बुलाना चाहिए। कौन कौन लोग तुम्हारे आके बैठने लग गए? अरे अब एक बात बताओ, ये अच्छी भली कथा चल रही और मैं बोलूं, अरे बंसल साहब ये आप किस किस को बुलाने लग गए? तो ये सब, ये गब्बर भैया, दिनेश भैया, ये लोग चौंक जाएंगे। अरे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा कौन आके बैठ गया जिसके लिए गुरुजी को तकलीफ हो गई? होता है ना। अब ऐसे ही सब लोग, भोलेनाथ जी सब लोग देख रहे, अरे इस सभा में ऐसा कौन बैठ गया जिससे अध्यक्ष महोदय नाराज हो गए? अरे बोले मैं शिव की बात कर रहा हूं, ये शिव को किसने बुला लिया? लोग बोले ये तो इनका जमाई है। अरे बोले जमाई होगा तो होगा, अरे चिता की भस्म लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, गले में बड़े बड़े सर्पों को पालता है और मुर्दे की भस्म राख लगाता है। ये कोई अच्छे समाज में आने की निशानी है? इसको भगाओ यहां से।
इतनी देर में तो भैया शिव जी के दो गण थे, नंदी और भृंगी। वो दोनों बोले बाबा ये आपके ससुर को समझा लो, इतनी सेन नहीं होती है हमसे, ये आपको क्या क्या बोल रहे हैं। भोलेनाथ जी बोले बोलने दो, बेचारे को ससुर है, कहाँ बोलता है, हाँ बोलने दो। इसको अगर चुप कराऊंगा तो फिर मेरी घरवाली को कौन चुप करवाएगा हैं? अभी मालूम पड़ा ससुर जी को कुछ बोल देंगे तो कैलाश पे जाके सती नाराज हो जाएगी। बोले बोलने दो। अब भोलेनाथ जी ने ध्यान नहीं दिया पहली बार, तो दूसरी बार में फिर बोलने लग गया, अरे इसको कौन बुलाता है, इसको क्या बुलाता है, ऐसा अभिमान ऐसा अभिमान ऐसा अभिमान आया। ओ हो ध्रुव। भोलेनाथ जी बोले भैया जिस सभा में, जिस मंडप में, जिस बैठक में अपनी वजह से यदि कोई तकलीफ हो तो ऐसी जगह से उठ के चले जाना चाहिए। बोले अपन क्या करें, तो भोलेनाथ जी ने कोई से कुछ भी नहीं बोला और वो उठ के चले गए। अब दक्ष प्रजापति को तो अभिमान है, ये जो अभिमान है ना ये बहुत खराब है। ओ हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब दक्ष प्रजापति को तो क्या अभिमान था खूब। उसने फिर एक सभा का आयोजन रखा। बोले कोई भी आज के बाद में कोई सभा का आयोजन यदि करेगा तो उसमें भगवान शिव को कोई नहीं बुलाएगा। बोले एक शुभ काम कौन करे, तो बोले अपन ही करो। अब दूसरी बार सभा बुलाई, और जब दूसरी बार सभा बुलाई तो पूरी दुनिया को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। अब आप देखना क्या हुआ आगे। अब एक दिन क्या हुआ, यज्ञ की रचना रखी, पूरी दुनिया को यज्ञ में बुलाया, भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। अब भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यज्ञ की तारीख भी आ गई। अब जितने भी देवता यज्ञ में जा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान शिव जहां बैठे हैं उनके ऊपर से ही विमान लेके जा रहे हैं। अब वो सती पूछती है, भोलेनाथ ये देवता लोग कहां जा रहे हैं। अब भोलेनाथ जी बोले इसको क्या जवाब दूं। भोलेनाथ जी ने कहा सती तुम तो छोड़ो, आसमान खुला है, खुली सड़क है, जिसको जा जाना जाने दो। बेचारी सती ने सोचा कोई बात नहीं, इतनी देर में एक देवता और गया ऊपर से विमान लेके। सती ने फिर देखा बड़े सज धज के ये कहां से जा रहे हैं, और देवता लोग भी क्या कर रहे हैं पता, वहीं से जा रहे हैं जहां भगवान शिव बैठे। वो चाहते तो कहीं से भी ले जाते उड़ा के, विमान तो उड़ाना है, लेकिन देवता भी वहीं से जा रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ मालूम, एक देवता की पत्नी तो अपनी साड़ी को घुमा घुमा के जा रही, एक देवता की पत्नी साड़ी को घुमा घुमा के जाए। अब तो सती से सहन ही नहीं होए। सती बोले प्रभु ये बताओ ये लोग कहां जा रहे हैं। सती बोले देवी तुमको क्या करना। बोले नहीं करना है मुझे, मुझे बताओ ये कहां जा रहे हैं। अच्छा ये लोगों की आदत होती है, आपको पता है यदि आपकी कोई से नहीं बने, आपका किसी से झगड़ा हो तो आपका सगा भाई उसके यहां पहले चले जाता है। बोलो राधे राधे। यदि आपकी कोई से नहीं बने, आपकी किसी से झगड़ा हो तो आपका पड़ोसी उसको मालूम है कि इनका इनसे झगड़ा है, तो उसके यहाँ वो पहले जाएगा, और जब वो पहले जाएगा ना तो दिखा के जाएगा आपको, अरे सुनो मेरे को है ना वो शर्मा जी के यहाँ थोड़ा ब्याह में जाना है, ये मेरे घर की चाबी आप रख लो। मतलब जला रहा है। ये लोगों की आदत है, अरे मुझे शर्मा जी के यहाँ जाना है, घर की चाबी आप रख लो। ठीक है बेचारा रख लेगा, क्योंकि उसको तो बुलाया नहीं शर्मा जी ने। अब फिर ना जब आएगा वहां से चाबी लेने तो बहाना चाबी का, अरे क्या बताऊं अग्रवाल जी क्या ब्याह कराओ शर्मा ने, आ हा अरे ऐसा ब्याह करा, ऐसी रबड़ी मालपुए बनाए, हाँ अरे भंवर महाराज नहीं बनाया मीठा तो, अरे खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ, ऐसा आनंद। शिकंजी भी नागौरी की थी। अच्छा हाँ, मतलब एक तो बेचारे को बुलाया नहीं,
और तुम उसके यहाँ जाके और उसको तकलीफ दे रहे हो। ये लोगों की आदत होती है। ऐसे ही देवता लोग क्या कर रहे हैं, भोलेनाथ जी के ऊपर से जा रहे हैं कि भोलेनाथ जी आपके ससुर ने आपको तो नहीं बुलाया, लेकिन हमको बुलाया है। अब भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ है, लेकिन धर्म पत्नी को कौन समझा। मैंने कल बताया ना, भगवान को समझाना आना आसान है, पर धर्म पत्नी को नहीं। बोलो राधे राधे। अब भोलेनाथ जी बोले मैं तो समझ जाऊंगा, इसको कौन समझाऊं। अब सती ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ ना, ये लोग कहां जा रहे हैं। सती बोलती, भगवान बोलते हैं, सती सुन, अब ये लोग तेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? क्यों? तेरे पिता के यहाँ पर एक यज्ञ है और उस यज्ञ के अंदर ये लोग जा रहे हैं, उस यज्ञ के भंडारे में खाने जा रहे हैं। तो सुनो ना, हमें भी तो यज्ञ में चलना चाहिए। भोलेनाथ जी बोले नहीं। बोले क्यों? भोलेनाथ जी कहते हैं, सती तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया है और हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। सती बोलती, सुनो ना, पिता के यहाँ पर जाने के लिए इजाजत की आवश्यकता नहीं होती। पिता के यहाँ तो बेटी बगैर इजाजत के भी चली जाती है, और वो मेरे बाप हैं, मुझे जाने दो। लेकिन भोलेनाथ जी कह रहे हैं, सती सुनो, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। यदि आपका कहीं आदर नहीं हो, सत्कार नहीं हो, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ जी कह रहे नहीं। सती कह रही मुझे तो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ का घर है। तीन ही लगाना। वो मेरी माँ का घर है, मुझे मेरी माँ के घर जाने दो। अरे आपको पता है, जब से ब्याह करके आई हूं तब से अभी तक मेरी माँ से मिली भी नहीं हो। एक बार मेरी माँ से मिलने दो ना भोलेनाथ जी, एक बार मेरी माँ से मिलने दो ना स्वामी। हम पता है आपको 16 बहनें हैं, मेरी बहनों के हालचाल पूछ लूंगी। ए बहन तू कैसी है? और मायका तो माँ का घर है, मुझे मेरे मायके चले जान दो भोलेनाथ जी। देखो दुनिया जा रही है, मुझे मत रोको, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है। और एक बात आपको कहूं, एक 90 साल की डोकरी से भी यदि बोलोगे ना, माँ साहब चलो आपके मायके चलना है, तो बोलेगी हाँ चल ले चलना, मेरे भतीजे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ का घर है। एक पत्नी यदि एक बेटी, पता है जब ससुराल चली जाती है ना, तो वो हमेशा यही सोचती है, मेरी माँ होती तो उसको ये दर्द कह देती, मेरी माँ होती तो उसको मेरी तकलीफ बता देती, मेरी माँ होती तो वो मुझे समझती, या मैं किसको बताऊं। और मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ेगा कि पता है, एक बेटी को बाप जब वो अपने पियर में रहती है तो उसको बाप कहता है ये पराए घर का धन है। बेटी जब पियर में रहती है तो यही सुनती है कि ये पराई है, पराई है, पराई है। और जैसे ही बेटी ससुराल चली जाती है तो वहां यही सुनती है, पराए घर से आई है, पराए घर से आई है, पराए घर से आती आई है। उस बेटी को आज तक समझ में ही नहीं आता कि मेरा घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। बोलो राधे राधे। जब तक माँ के यहाँ पर है, अरे ये तो पराई है, माँ के यहाँ पर है जब तक पराई है। और ससुराल में कहते हैं इस पे भरोसा मत करना, ये पराए घर से आई है। तो मैं कह रहा हूं उन सासू माँ को कि वो सासू माँ कहती है अरे ये पराए घर से आई है, ये पराए घर से आई है, ये पराए घर से आई है। तो मैं पूछता हूँ सासू माँ तुम कौन से घर से आई थी? तुम कौन से घर से आई थी?
तुम भी तो पराये घर से आई थी। अरे तुमने भी पराये घर से आने के बाद इस घर का काम संभाला कि नहीं संभाला? तो ऐसे ही अपनी बहू पे भी भरोसा करो, वो भी सब काम संभाल लेगी। ये सेठानी बन के ये साड़ी के ये कमर में गुच्छा सौंपना बंद कर दो, ये चाबी का गुच्छा धीरे से बेटे बेटी को दे दो, और अब बुढ़ापे में भगवान का भजन करो तो भगवान की कृपा होगी। बोलो राधे राधे। कमर में चाबी का गुच्छा फंसाने से कुछ नहीं होता। अरे बहू पर बेटे पे भरोसा रखो, लेकिन है ही नहीं। पिताजी की 60 साल की उम्र हो गई है, बेटा कह रहा पिताजी अब दुकान पे मत आया करो, थोड़ा भगवान का भजन करा करो, पर बाप को औलाद पे ही भरोसा नहीं। अरे क्या पता मेरे धन की क्या स्थिति कर दे, बड़ी मुश्किल से तो इतनी बढ़िया व्यापार संभाला है। तो ऐसा है। लेकिन एक बेटी से बोलो कि बेटा तेरे मायके जा रहे हैं, तो वो रोने लग जाती है, मेरी माँ। पर एक बात और बताऊं, मायका आज के जमाने में यदि माँ बाप जिंदा है तो ही मायका है, और माँ बाप जिंदा नहीं तो मायका भी खत्म हो गया है। बोलो राधे राधे। जब तक माँ और बाप है, जब तक बेटी का मायका है, नहीं तो आजकल के भाई भौजाई की स्थिति देख ली भैया, राखी पे भी फोन नहीं लगाते हैं। बोलो राधे राधे। और यदि आप बहन की इज्जत नहीं करोगे, बेटी की इज्जत नहीं करोगे, और भांजे भांजी की इज्जत नहीं करोगे, तो आपके यहाँ भगवान की कृपा कभी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। कितना ही ब्राह्मणों को भोजन करवा लो, 100 ब्राह्मण और एक भानेज, यदि भानेज को जिमा दोगे तो आपके यहाँ कृपा अपने आप हो जाएगी। लेकिन आज सती कह रही है, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है। सती कह रही है मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है, क्योंकि भैया बेटी को ससुराल में भले ही आप जमाने का सारा सुख दे दो और माँ के यहाँ कुछ भी नहीं हो, तो भी वो जब घर जाती है तो सोती वहीं चैन से है। बोलो राधे राधे। बेटी वहीं चैन से सोती है। आज सती कह रही है मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है, क्योंकि अरे दुनिया रूठे रूठ जाए, लेकिन मुझे मेरी माँ के यहाँ जाने दो। और सती कह रही भोलेनाथ जी तो कितनी अच्छी है, ओ कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है जो वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है, हो माँ, हो माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जाती है तू माँ सारी सारी रतियाँ, अपनी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी, तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
क्या होती है। एक बच्चा यदि बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे अरे क्या करूं, इतने दिन से दवाई दे रहा हूं ठीक ही नहीं हो रहा, तो माँ अपने हाथ में राई जीरा ले लेती है और 7 बार नजर उतार देती है, तो रोता हुआ बच्चा भी हंसने लग जाता है, वो माँ होती है। क्या पता मिर्ची जलाती है, लौंग जलाती है, कपड़ा जलाती है, लेकिन इन सारे टोटकों में कुछ होता है तो क्या होता है पता? इन टोटकों में माँ का टोटका सफल हो जाता है और वो बच्चा खेलने लग जाता है। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत हो, हमसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार का दीप जला। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार का दीप जलाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार का दीप जलाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। एक बात बताऊं आपको, ये श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। पता है श्राद्ध में क्या करते हैं? श्राद्ध में अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, अपने पितरों की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि पितृदोष बहुत खराब होता है। लेकिन पितरों की सेवा के पहले यदि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लोगे ना, तो आपके जीवन में कभी पितृदोष होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। हम मरने के बाद कौवों को खीर खिलाते हैं। जीते जी बाप कोई कभी लाके रबड़ी खिला देना तो पितृदोष नहीं होगा। लेकिन बाप को पूछ नहीं रहे, बाप को बोलते पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा हाँ, दादाजी का श्राद्ध है। और दादाजी के श्राद्ध में यदि पिताजी बोल देना 2 कटोरी खीर मुझे भी दे दो, तुम चुप रहो, तुमको आता क्या है, बीच बीच में बोलते हो। बाप को डांट रहे हैं और दादाजी का श्राद्ध कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो ये श्राद्ध कभी कोई काम का नहीं है। माँ बोलते बोलते थक गई, अरे बेटा, अरे दवाई ला दे, ये मुझे आंखों से दिखता नहीं है, चश्मा ला दे। लेकिन बेटे को फुर्सत नहीं है, तो मरने के बाद फिर वही माँ पितृदोष बन के तकलीफ देती है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीते जी माँ बाप की इज्जत करो भैया। जीते जी माँ बाप की इज्जत करोगे तो आप क्या पितृपना, आप कृपा करेंगे।